नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कल हमने एक्सरसाइज 6.1 का पहला सवाल बताया था। आज आप लोग दूसरा सवाल देखिए। अब दूसरे सवाल में जैसे कहा है कि बताइए कि कौन कौन सी आकृति, पहले में कहा है दो ऐसे उदाहरण दीजिए कि जो समरूप आकृति हो, दो आकृतियों के उदाहरण दीजिए जो समरूप हो, और दूसरे क्वेश्चन कहा है कि ऐसी आकृतियाँ बताइए जो दो ऐसे उदाहरण बताइए, आकृति बताइए जो समरूप न हो, जो समरूप न हो। तो समरूप हमने बताया है कि देखने में एक जैसा लगे, अगर भुजा दिए गए तो उनका अनुपात एक जैसे हो, यदि बहुभुज हो, ये चाहे जो भी भुजा हो, बहुभुज हो या चाहे जो हो, उसके भुजाओं का अनुपात होना चाहिए बराबर, और तो और उसके संगत कोण बराबर होना चाहिए। ये हमने बताया था आपको। तो इसी के आधार पर हम उदाहरण चुन रहे हैं। उदाहरण आपको बताएंगे कौन से समरूप है आकृति है, कौन से नहीं। दो उदाहरण कर रहा है तो हम उदाहरण बताए जा रहे हैं। जैसे पहला है समरूप आकृति पूछ रहा है, कर रहा है इसके, तो कोई एग्जाम्पल बताइए। तो समरूप अगर हमने बताया भी है तो अगला हम कोई अलग तरीके से कोई आकृति बताए जो समरूप हो। तो जैसे पहला है देख लीजिए, हम जानते हैं कि बताए हैं आयत हमेशा क्या होते हैं, समरूप आकृति है। एक क्या है, आयत है। एक आयत है, मान लेते हैं इसकी लंबाई कितना है 2 सेंटीमीटर, इसकी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 सॉरी ये 2 हो जाएगा। अगर इसको 3 मान लें हम, ये 3 हो जाएगा। अगर इसको मान लें हम 3, ये भी 3 हो जाएगा। तो देख रहे हैं प्रत्येक एंगल 90 डिग्री है, तो यानी इसका भी 90, ये 90, ये 90 है, ये 90, ए 90, ए 90 और ए 90, ए भी 90 है। तो हम देख रहे हैं संगत कोण क्या हो रहा है, समान बराबर हो रहे हैं। इस आयत के जो संगत कोण है बराबर हो रहे हैं, तो भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात क्या होगा, 2/4, 1/2। इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात 1/2 यानी बराबर हो रहा है। तो यानी इसका भुजा का अनुपात बराबर है इस भुजा का अनुपात के, यानी अनुपात जो भुजाओं का समान अनुपात में है। जो यहाँ 2 है तो ये भी 4, 1/2 है, तो ये भी 1/2 है, तो समान अनुपात भुजाएं हैं। इसका करेंगे 3/3 1 होगा, ये भी 3/3 1 होगा। यानी जो भुजाएं हैं एक ही अनुपात में है और संगत कोण बराबर है, तो ऐसे आकृति क्या कहेंगे हम, समरूप आकृति है। और हम और आकृति बताए हैं आपको, जैसे कोई वृत्त ले लीजिए, वृत्त, ये भी क्या है, समरूप आकृति यही है, एक समरूप आकृति है। कैसी आकृति है, समरूप आकृति है। त्रिज्या चाहे जो हो, त्रिज्या चाहे जो हो, क्या कैसी आकृति कहलाएगी, समरूप आकृति कहलाएगी। दो उदाहरण हो गए, तो हम और उदाहरण बता दे रहे हैं समरूप के। वर्ग ले लीजिए, तो हमने वर्ग बार बता रहे हैं, तो 2 वर्ग ले लीजिए, क्या हो, वर्ग सभी भुजाएं बराबर होते हैं, इसमें अनुपात भी बराबर होंगे। कोई 2 वर्ग ले लीजिए, दिखने में हम बताएं आपको, वर्ग क्या होता है कि दिखने में एक जैसे हो, दिखने में एक जैसे हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं, चाहे जो वर्ग ले लीजिए। तो हमने 3 उदाहरण बता दिए। एक उदाहरण और ले लीजिए, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हमेशा एक परम सत्य है, क्या होंगे, एक समरूप आकृतियां होंगे। तो हमने 2 के बजाय कितने उदाहरण बताए, 4। तो आप चाहे जो 2 उदाहरण दे दीजिएगा, प्रश्न पूछे आपको 4 में से चाहे जो दे दीजिए उदाहरण, आपका सही हो जाएगा। ऐसे और आकृतियां हैं तो उससे हमको बताने की जरूरत नहीं है, बताए भी हैं जो कि ये रेखाएं जो होती हैं, रेखाखंड, ये भी क्या है, समरूप है। और उदाहरणों देखेंगे हमेशा। तो अब हम बात करते हैं ऐसे आकृति जो समरूप न हो, ऐसे आकृतियां जो समरूप न हो। तो पहली आकृति अगर हम बात करें तो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। हम पहली आकृति की बात कर रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। मान ले रहे हैं ये दोनों भुजा बराबर है, ये बराबर है, ये क्या है, कर्ण है। तो एक यह समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, एक इस प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो हम देख क्या रहे हैं, ये एंगल 90 डिग्री हो रहा है, ये 90 डिग्री नहीं होगा, तो संगत कोण ही नहीं बराबर है, तो क्या होंगे, यह समरूप त्रिभुज नहीं होंगे। भुजा का अनुपात बराबर हो सकता है, ए भुजा एक बराबर हो सकती है, ए इसके अनुपात बराबर हो सकते हैं अनुपात, लेकिन कंडीशन यह बन रहा है कि यहाँ पर संगत कोण नहीं बराबर हो रहे हैं।
इसलिए त्रिभुज दोनों क्या है, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज तो है, लेकिन क्या है, समरूप नहीं है। दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। तो पहला उदाहरण आपका ये हो गया। अब आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण की बात करें हम, ले लीजिए आप समांतर चतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज ले लीजिए और एक समान या कोई समान चतुर्भुज ले लीजिए। ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, दोनों समांतर चतुर्भुज है, उससे मतलब नहीं है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज तो है, अब भुजा का अनुपात बराबर हो सकता है क्योंकि आमने सामने भुजा बराबर रही है, ये दोनों बराबर हो सकते हैं अनुपात, लेकिन इसका एंगल देखेंगे कोई भिन्न एंगल होगा। इसका एंगल क्या है 90, इसका कोई 90 ज्यादा हो रहा है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं है। ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। अब अगले क्वेश्चन कोई अगला उदाहरण बताए हैं, विषम बाहु त्रिभुज ले लीजिए। विषम बाहु त्रिभुज ये क्या है, एक विषम बाहु त्रिभुज है, एक विषम बाहु त्रिभुज है। अब हम ले रहे हैं कोई ले रहे हैं त्रिभुज हम, ये भी क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। तो देख रहे हैं दोनों में जैसे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। देख अगर पलटे रहेंगे, लेकिन अगर नामकरण करते हैं इसमें, तो हम इसका भुजा देखेंगे तो इसका भुजा मिलाएंगे कभी बराबर नहीं होगा। अगर आप इसका मान ले ABC मान ले, AB ABC मान ले, इसका P, इसका Q, इसका R। अब देखिए कभी नहीं कहेंगे कि ABC त्रिभुज PQR के समरूप नहीं होगा। तो हम ऐसे आकृतियां बता रहे हैं, जब डेरिवेशन इसका बताएंगे सभी आपके थ्योरम का, तो पता चलेगा कैसे नहीं होता है। तो 3 आकृति हो गई है। अगर एक आकृति और बताएं जो समरूप ना हो, आप उदाहरण लिख सकते हैं। अगर हम बता दें बहुभुज, जैसे ये हो गया बहुभुज, कोई बहुभुज ले लीजिए, ये नहीं मान लीजिए, मान लेना ये ले रहे हैं। ये भी क्या है, बहुभुज है, लेकिन क्या होंगे, ये समांतर है ये नहीं। तो देखेंगे हमेशा क्या होंगे, बराबर नहीं है। तो कहने मतलब हमारा समझाने मतलब यही है, जो आकृति है जैसे दिखने में न रहे। अगर भुजाओं की बात आती है, ज्योमेट्री सेक्शन में बात आती है, तो भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर रहना चाहिए और उनके संगत कोण बराबर रहना चाहिए। हमेशा क्या होंगे, तब त्रिभुज समरूप होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो इतना आप सिंपल जानिए। और तो और अगर किसी त्रिभुज में अगर सिद्ध करने दिया है, अगर उसको सर्वांग सिद्ध कर देते हैं, तो वह त्रिभुज ऑलरेडी हमेशा के लिए समरूप हो जाएगा। क्योंकि हमने कथन लिखाया है कि सभी सर्वांग त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग नहीं होते हैं। तो ये सब आप दिमाग बैठा लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर कागज में उसको पढ़िएगा ध्यान से तो बहुत ही मजा आएगा चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही। और जो अगला क्वेश्चन है तो सेम इसी प्रकार का उदाहरण है आपका, जो तीसरा क्वेश्चन है। बस क्या दिया है, इसमें भुजा 3 दिया है, इसमें 1.15 दिया है, मतलब 1.5 दिया है, इसमें 3 भुजा का अनुपात निकालेंगे तो 1.5/3 करेंगे, क्या आएगा, 1/2 आएगा। इसका भी करेंगे 1/2 आएगा। यानी भुजाओं का अनुपात में बराबर है, लेकिन एंगल देखेंगे यहाँ 90 है, यहाँ भिन्न होगा। सेम तीसरे क्वेश्चन में है, इसी प्रकार उसको कर लीजिएगा। इसी प्रकार ये जो 6.1 का अभ्यास समाप्त होता हुआ, अब कल हम बताएंगे आपको थेल्स थ्योरम या बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब अगले वीडियो में बताएंगे विस्तार से।